अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समझता इलेन में आप सबका खैर मक़दम है। उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैर आफ़ियत से होंगे। इंशाअल्लाह आज हम वज़ू का तरीक़ा अमली तौर पर प्रैक्टिकल तौर पर करके दिखाएंगे। उससे पहले आप वज़ू के फ़राइज़ जान लें ताकि आपको वज़ू समझने में आसानी हो। वज़ू के सिर्फ़ 4 फ़र्ज़ हैं। एक, चेहरा धोना, और दूसरा कोहनियों समेत हाथ धोना, और तीसरा चौथाई सर का मसह करना, और चौथा टुखनों समेत पैर धोना, पाँव धोना। ये 4 फ़र्ज़ हैं। बाकी जो भी हैं वो सुन्नत हैं। तो सुन्नत के मुताबिक मैं इंशाअल्लाह लज़्ज़ आपको वज़ू करके दिखाऊंगा, तो आप भी इसी तरह वज़ू करके नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। सबसे पहले बिस्मिल्लाह कहकर गट्टों तक हाथ धोएं। यहाँ तक गट्टों तक हाथ धोएं, ये सुन्नत तरीक़ा है। फिर चुल्लू में पानी लेकर कुल्ली करें। 3 बार कुल्ली करना है। अगर मिसवाक हो तो मिसवाक करें, सुन्नत है। अगर मिसवाक न हो तो उंगली से ही दांत इधर उधर से मांज लें, ये भी सुन्नत का सवाब मिल जाएगा। तो मिसवाक है तो मिसवाक करने की कोशिश करें, उसमें सवाब भी ज़्यादा है। और फिर कुल्ली होने के बाद नाक में पानी चढ़ाना है इस तरह, और नाक साफ़ करना है इस छोटी उंगली से। ऐसे नाक साफ़ करना, ऐसे 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाएं और नाक साफ़ करें। अब सबसे अहम चीज़ है चेहरा धोना, जो फ़र्ज़ है। चेहरे धोने का हद पेशानी के बाल उगने की जगह से टुड्डी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक चेहरे का पूरा हिस्सा मुकम्मल धोना फ़र्ज़ है। अब देखें, पानी लें, एक मरतबा हुआ, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा। अब चेहरे का मुकम्मल हिस्सा धुल गया। अगर किसी की दाढ़ी घनी हो तो दाढ़ी का खिलाल करना भी सुन्नत है। नीचे से खिलाल इस तरह करना है, अगर नीचे से हाथ डालकर दाढ़ी से निकाल ले। अगर दाढ़ी घनी ना हो तो चमड़े के हिस्से तक पानी पहुंचना ज़रूरी है। फिर हाथ धोना है। हाथ धोते वक्त चुल्लू में पानी लेकर, चुल्लू में पानी लें और फिर इस तरह धोएं, और कोहनियों समेत धोना। और जो तंग जगह हैं उनको बड़े एहतियात से धोना है। अगर कहीं भी रह गया तो वज़ू सही नहीं होगा। 3 मरतबा इस तरह धो लें। और हाथों का खिलाल करना ये भी सुन्नत है, इस तरीके से खिलाल भी कर लें। और फिर बाएं हाथ धोना है, बाएं हाथ धोना है। हाथ धो लें और इसका भी खिलाल कर लें। और एक देखिए, उमूमन हमारे यहाँ वज़ू करते वक्त कुछ लोग यहाँ से धोते हैं। ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है, गलत तरीक़ा है। तो हाथ धोते वक्त इसी तरह चुल्लू में पानी लेकर इस तरह धोने की कोशिश करें, और जो तंग जगह है उस पर हाथ अच्छी तरह रगड़ने की कोशिश करें। ये सुन्नत भी है। अब सर का मसा है। सर का मसा करते वक्त चौथाई सर का मसा करना ये फ़र्ज़ है। और सुन्नत तरीक़ा ये है कि हाथों को इस तरह रख लें और फिर ऐसे लेके जाएं, और फिर पीछे तक हाथों को ऐसे ही घुमाएं। फिर उन्हीं हाथों जो उंगलियों को हम लेके गए, फिर यहाँ से फिर लौटाएं। लौटाने के बाद इन उंगलियों से, जो हमारी शहादत की उंगली है, उसे कान के अंदर रखकर कान के अंदर का मसह करें। और फिर जो हमारे अंगूठी वाली उंगलियां हैं उससे कान के पीछे वाला हिस्सा भी मसह कर लें। और फिर उंगलियों के जो पीछे का पोर है उससे गर्दन का मसह भी कर लें। गले का मसह करना मकरूह है, गले का मसह ना करें, गर्दन का मसह करें। अब पैर धोने का सबसे अहम हिस्सा है। पैर फ़र्ज़ भी है पैर धोना,
घुटनों समेत पैर धोना है और घुटनों समेत पैर इस तरीके से धोएं। और पैरों का खिलाल भी करना चाहिए और छोटी उंगली से नीचे डालकर ऊपर की हिस्से तक लाए, ताकि अगर पानी ना पहुंचा तो पानी पहुंच जाए और फिर वहां से कुछ गंदगी हो तो वो भी निकल जाए। इसलिए पैर अच्छी तरह इस तरह 3 मरतबा धोएं। ये सुन्नत तरीक़ा भी है, 1 मरतबा धोना फ़र्ज़ है। और इसी तरह बाएं पैर भी इसी तरह धोएं। और जो यही पैर में जो तंग जगहें हैं उनको एहतियात से धोने की कोशिश करें। और यहाँ भी खिलाल इसी तरह उंगलियों से, छोटी उंगलियों से खिलाल करें। अब ये हमारा मुकम्मल वज़ू हो गया। अब वज़ू होने के बाद हमें दुआ पढ़ना है। हमने अभी वज़ू मुकम्मल सुन्नत तरीक़े से किया। वज़ू के बाद ये दुआ पढ़ना सुन्नत है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ये दुआ पढ़ना सुन्नत है, लिहाजा ये दुआ याद करें और पढ़ने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।